जब तक आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं लगेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी जो इदारा है जो है वो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा अहकाम की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हो या हाई कोर्ट हवा में उड़ाए जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि इन्होंने काजी फाइज ईसा को इस तरह से वो पोलिटिसाइज कर दिया है कि जैसे ही वो आएंगे और इनके हक में जो है वो फैसले देना शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बदनीति थी और उस वजह से इलेक्शन जो है अब तक आप देख लें कि नहीं हुई। पंजोता साहब ये फरमाइए सर, अब जाहिर है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं और उससे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते थे, जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता था या लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिलता था तो पूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए दरवाजा खुला था उनका। तो अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब आएंगे तो आपको तवक्कुआत हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा? गुजारिश ये है कि इन्होंने काजी फाइज ईसा को इस तरह से वो पोलिटिसाइज कर दिया है कि जैसे ही वो आएंगे और इनके हक में जो है वो फैसले देना शुरू कर देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद जो इन्होंने नहीं, वो आपने किया था, रेफरेंस आपने दायर किया था उनके खिलाफ। देखें रेफरेंस तो आपको भी पता है कि कैसे दायर किया था, हर बंदे को पता है कैसे दायर हुआ। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं या बस चंद दिनों की बात है, तो जिस वक्त वो अपने मनसब संभालेंगे तो उन्होंने कानून और आइन को देखना है पहले, उसके मुताबिक उन्होंने फैसले करने हैं, ना कि वो किसी पॉलिटिकल जमात के चीफ जस्टिस होंगे। और हमें उम्मीद है कि जितने भी फैसले पेंडिंग हैं, चाहे वो आर्मी एक्ट के हवाले से हमने जो चैलेंज किया है या दूसरा जो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट है, तो जो जो चैलेंज किए हुए हैं या नायब की तरमीम अगर पहले अब नहीं होता फैसला तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक करेंगे। यही इंसाफ की मंशा है। दूसरे नंबर पर गुजारिश ये है कि ये जो बात कर रहे हैं कि कोई ये कहता है जी कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, कोई ये कहता है जी कि नहीं वो नहीं देगा, कोई कहते हैं जी 2 होंगे मार्च में होंगे। बात यह है कि आइन के मुताबिक वाजिया है कि जो है इलेक्शन जो है 90 डेज के अंदर होंगे, जब प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व करेंगे। तो जब लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार आगे कर चुकी है, ये वो बैरियर टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से। 14 मई का उन्होंने ऐलान किया था पंजाब के अंदर इलेक्शन का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि आगे थोड़ा सा जाया जा सकता है, तो अब तो चले जाएंगे सर। देखिए बात यह है कि वो भी जिस हालत में वो सारा मामला उन्होंने ऑर्डर किया उसमें भी आप देख लें कि उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए और जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ने कभी मरदमशुमारी का बहाना बनाया, कभी फंड्स का कहा, कभी ये कहा कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बदनीति थी और उस वजह से इलेक्शन जो है अब तक आप देख लें कि नहीं हुए। एक दफा फैसला आया, दूसरी दफा फैसला आया, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए। जब तक आर्टिकल 6 का चार्ज नहीं लगेगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई भी जो इदारा है जो है वो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा अहकाम की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हो या हाई कोर्ट हवा में उड़ाए जा रहे हैं। हर केस में आप देख लें, चाहे वो पॉलिटिकल केस हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से मामला हो, चाहे वो किसी लॉ के अंदर तरमीमी बिल हो, तो ये मामला तो आपके सामने है। लेकिन इसके ऊपर आप बजाय ये कि वो तारीख देगा, ये तारीख देगा, जब आइन के मुताबिक क्लियर है तो क्यों आप जो है इलेक्शन कमीशन की जो अमेंडमेंट्स हैं उनका बहाना बनाते हैं। ये इलेक्शन की अमेंडमेंट्स जो की गई इलेक्शन एक्ट। फरमाइएगा कि अब एक प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर है आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो जेल के अंदर हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि वाकई इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा या फिर कोई एक साइड पे झुकाव आपको महसूस हो रहा है? देखें बात यह है जी जावेद साहब कि आप देख लें कि एक तरफ जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो भागे नहीं हैं जी, भाग के किसी उन्होंने जेलें भी काटी हैं। तो आप दूसरी तरफ देखें कि वो मेडिकल का बहाना बनाकर बाहर चले गए और वो अदालत से इश्तिहारी हैं, और जो इश्तिहारी आदमी है उसके हवाले से आप देख लें कि कितनी एक्साइटमेंट जो है वो की जा रही है कि फूलों की पत्तियां जो है बिछाई जाएंगी और वेलकम किया जाएगा। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि वो जिसने जो है आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, जिसने जो है वो मुसलमानों का सर जो है फख्र से बुलंद किया, उसको एक ऐसे केस के अंदर जानबूझकर एक जाल बिछाया गया, ट्रैप बिछाया गया, जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें लीगल प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया गया। और फिर साइफर केस के अंदर ऐसी गिरफ्तारी उनकी डाली गई जिसमें ना उनको पता है कि कब वो गिरफ्तार हुए हैं, ना वो किसी अदालत में पेश हुए हैं रिमांड के लिए, ना कोई लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया। अब खुफिया कार्रवाई की जा रही है, अदालत वहां पर ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि
वफाकी हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है कि वो अदालत ट्रांसफर कर सके एक सूबे से दूसरे सूबे में। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। 186 जो है आर्टिकल का, आइन का आर्टिकल 186 है, उसके मुताबिक ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लेकिन एक तरफ जो है वो राय हमवार की जा रही हैं कि वो आएंगे, उधर से फैसला आएगा, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, और एक तरफ उनकी बेल ही नहीं सुनी जा रही, उनकी जमानत ही जो है उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो तैयार नहीं है, कभी जज साहब की वाइफ बीमार है, कभी जो है वो जो है प्रोसिक्यूटर साहब का पेट खराब है, और कभी कोई बहाना बनाया जा रहा है। तो ये दोहरा मेयार जो है इंसाफ का हम देख रहे हैं। हमेशा से ये पाकिस्तान जब से बना है ये चलता आ रहा है, और जब एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह का जो है वो अदालतों का रवैया होगा या इस तरह से इंसाफ उनको नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी मेरी क्या बात है। सर सवाल ये है सिंपल कि अब बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, कुछ को फेवर दी जा रही है, कुछ को फेवर नहीं मिल रही। तो मेरा सवाल यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिलावल भुट्टो साहब और इमरान खान साहब आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहादी हो जाए एक दूसरे के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जितनी मेरी मुलाकात हुई है खान साहब से इस हवाले से मैंने वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली पूछा है, और लास्ट टाइम भी ये बात की है कि कोई इस हवाले से क्या जो खबरें चलाई जा रही हैं, एक बंदा आया है, मिला है, गए हैं, किसी ने बात की है, तो वाज़ेह तौर पर खान साहब का मौक़िफ़ था कि मेरी पार्टी, मैंने पहले भी हमेशा जो है 90 डेज के अंदर इलेक्शन के हवाले से मैसेज भिजवाया है, और वो बिल्कुल मेरा क्लियर कट है। इसके हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। अगर खान साहब ने बैठना होता तो उस वक्त ही बैठ जाते जब हुकूमत गिराने की बातें की जा रही थी। पीपल्स पार्टी के साथ मैं नहीं समझता कि किसी तरह से खान साहब जो है वो नेक्स्ट जो है हुकूमत में या कोई ऐसी बात करे। ठीक हो गया। अफरान साहब ये फरमाइए सर, ये वैसे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और उसके साथ साथ आप पीटीआई की, दोनों की, और दोनों का ख्याल ये है कि आपको को बहुत ज्यादा फेवर दी जा रही है। अब तो बिलावल भुट्टो साहब ओपनली बोल रहे हैं। नहीं देखिए, फेवर तो वाला मामला जो है वो मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है उनका, उन्होंने एग्जैक्टली नाम तो हमारा नहीं लिया, तो इसलिए मैं तो और बेनिफिट ऑफ डाउट दे। और किसके बारे में ये खुद ही बताएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड किसके लिए? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनका मतलब की बात कर रहे हो सकता है उनका मतलब ये हो कि अभी भी पीटीआई के लिए क्या कहते हैं, शायद कहीं नरम गोशा कहीं पाया जाता है। मैं वो तो अंदर है भाई उनके तो एक लेवल प्लेइंग कायदीन से हमारे लिए क्या, एक भी बंदा बाहर नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें हमें क्या वो हमें होगा हमारा तो। अरे पंजोता साहब सुना नहीं कि एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये हो रहा है। नहीं, वो दूसरी तरफ गया, ये तो जो बोया वो काट रहे हैं। जब आपने दूसरे लोगों को बंद किया था तब आप बड़े ठाटे मारते थे, आज अपने भी आइए तो आपके रोने निकल रहे। और आपको आज एक्स प्राइम मिनिस्टर याद आया, जब मियां नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर तब याद नहीं आया आपको। आज आप जो है, आज आपको जो है वो आलम, आप देखें ना, इंसान अगर एमको की जन्नत में रहना चाहे तो उसको कोई निकाल तो सकता नहीं है। आलम इस्लाम के लीडर का हाल ये था कि कोई उससे बात करने को तैयार नहीं है, कोई उसका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इमरान खान ने मारे हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में है, उसको ठीक करते करते